हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़िया। इस्लाम के शुरुआती दौर में मक्का में मुसलमानों की हालत बहुत मुश्किल थी। हर तरफ काफिरों का जुल्म और अत्याचार था। उन दिनों हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु, जो काले रंग के गुलाम थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनके आका का नाम उमैया बिन खलफ था, जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। जब उमैया को पता चला कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने हज़रत बिलाल को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने के लिए उन पर बहुत अत्याचार किए। गर्म रेगिस्तान की तपती रेत पर उन्हें लेटा देता, छाती पर भारी पत्थर रख देता और कहता, मोहम्मद को छोड़ दो, हमारे बुतों की पूजा करो। मगर हज़रत बिलाल का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। वह उस हालत में भी सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहते रहते, एहद एहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये आवाज़ रेगिस्तान की गर्म हवाओं में गूंज उठती थी। लोग सोचते थे कि कोई गुलाम इतनी तकलीफें कैसे सह सकता है, मगर हज़रत बिलाल की मोहब्बत और ईमान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहद गहरी थी। उनका सीना सुकून से भरा था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनके सब्र का इनाम जरूर देगा। एक रोज उमैया ने और ज्यादा सजा देने की ठानी। उसने हज़रत बिलाल को रस्सियों से बांधकर बच्चों के हवाले कर दिया कि वह उन्हें गलियों में घसीटते फिरे। बिलाल के जिस्म से खून बहता रहा, मगर उनकी जुबान पर वही लफ्ज़ थे, अहद अहद। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को यह सब मालूम हुआ, तो उनका दिल बहुत दुखी हुआ। वह सीधा उमैया के पास पहुँचे और बोले, तुम इस गुलाम को कितना भी सताओ, यह अपना दीन नहीं छोड़ेगा, इसे मुझे बेच दो। उमैया ने बड़ी ऊंची कीमत मांगी, मगर हज़रत अबू बकर ने खुशी खुशी वह कीमत अदा की और हज़रत बिलाल को आज़ाद कर दिया। हज़रत बिलाल आज़ाद होते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। पैगंबर इस्लाम ने उन्हें सीने से लगा लिया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सब्र की बहुत तारीफ की और उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन बना दिया, यानी अजान देने वाला। जब पहली बार मदीना में मस्जिद नबी में अजान दी गई, वह हज़रत बिलाल की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ इतनी प्यारी, साफ और दिल को छू लेने वाली थी कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। हर नमाज के वक्त हज़रत बिलाल की अजान लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी भर देती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल के लिए मदीना में रहना बहुत मुश्किल हो गया। जब भी अजान देने के लिए खड़े होते, उनकी आवाज़ गम से भर जाती और आंसू निकल आते। आखिरकार उन्होंने अजान देना छोड़ दिया और मदीना छोड़कर शाम सीरिया चले गए। कहा जाता है कि एक रात हज़रत बिलाल ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिलाल, ये कैसी बेरुखी, तुम हमारी मुलाकात के लिए क्यों नहीं आते? यह सुनकर हज़रत बिलाल घबरा गए और मदीना लौट आए। मदीना पहुंचते ही लोग दौड़ पड़े। सब कहने लगे, बिलाल, एक बार अजान दे दो। पहले तो हज़रत बिलाल ने मना किया, मगर लोगों के बहुत कहने पर मस्जिद नबी की मीनार पर चढ़कर अजान दी। जैसे ही उन्होंने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा, पूरा मदीना रो पड़ा। सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। सबको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई। कोई छुपकर रो रहा था, कोई खुले आम। हज़रत बिलाल खुद भी रो पड़े, अजान पूरी न कर सके। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सब्र, इस्तिकामत, दृढ़ता और अल्लाह पर यकीन की बेहतरीन मिसाल सिखाती है। वह गुलामी से उठकर इस्लाम के सबसे अजीम इंसानों में शामिल हो गए। उनकी अजान की गूंज आज भी मस्जिदों में सुनाई देती है और क़यामत तक सुनाई देती रहेगी।